पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। हिंदुत्व के योद्धा कहे जाने वाले चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक भी थे। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया भी था, परंतु अंत में वे अपनों के ही विश्वासघात के शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे। परंतु उनकी हार के बाद भी कोई हिंदू शासक उनकी कमी पूरा नहीं कर पाया। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने बचपन में ही शब्द भेदी बाण चलाना सीख लिया था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज अजमेर के महाराज सोमेश्वर की और कपूरी देवी के संतान थे। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्षों के पश्चात हुआ। यह राज्य में खलबली का कारण बन गया और राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म समय से ही षड्यंत्र रचे जाने लगे, परंतु वे लगातार बचते चले गए। लेकिन जब 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया तो भी उन्होंने अपने दायित्वों को अच्छी तरह निभाया और लगातार अन्य राजाओं को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते गए। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र महान कवि चंदबरदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंदबरदाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे। चंदबरदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली के पुराने किले के नाम से विद्यमान है। पृथ्वीराज के बहादुरी के किस्से जब जयचंद की बेटी संयोगिता के पास पहुँचे तो मन ही मन संयोगिता पृथ्वीराज से प्यार करने लगी और उनसे चोरी छिपे काव्य पत्राचार करने लगी। लेकिन जब जयचंद को इस बात का मालूम चला तो उन्होंने पृथ्वीराज को सबक सिखाने का प्रण किया। जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें हिंदू वधू को अपना वर चुनने की अनुमति होती थी। लेकिन जयचंद ने देश के सभी बड़े और छोटे राजकुमारों को शाही स्वयंवर में सम्मिलित होने का न्योता भेजा, लेकिन उसने जानबूझकर पृथ्वीराज चौहान को नहीं भेजा और पृथ्वीराज को बेइज्जत करने के लिए द्वारपालों के स्थान पर पृथ्वीराज की मूर्ति लगा दी थी जयचंद ने। पृथ्वीराज को जयचंद की इस सोची समझी साजिश का पता चल गया और उन्होंने संयोगिता को पाने के लिए एक योजना बनाई। स्वयंवर के दिन संयोगिता सभा में जब सभी राजकुमार उपस्थित थे तो सबको नज़रअंदाज करते हुए संयोगिता मुख्य द्वार तक पहुंची और उसने द्वारपाल बने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में हार डाल दिया। सभी लोग दंग रह गए, लेकिन जयचंद को अभी और झटके लगने थे। पृथ्वीराज उस मूर्ति के पीछे द्वारपाल के वेश में खड़े थे और उन्होंने धीरे से संयोगिता को उठाया और अपने घोड़े पर बैठाकर बिजली की गति से दिल्ली की तरफ चले गए। जयचंद और उसकी सेना ने उनका पीछा किया और इसकी वजह से सन 1189 और 90 के भीषण युद्ध हुए, जिसमें दोनों सेनाओं को काफ़ी नुकसान हुआ। पृथ्वीराज की सेना बहुत विशाल थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। मोहम्मद गोरी ने, आपको मालूम है, 18 बार पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था, जिसमें 17 बार उसे पराजित होना पड़ा। जन जन की जुबान पर यह भी है कि हर बार मोहम्मद गोरी अपने परिवार से लेकर मजहबी मान्यताओं तक की कसम व दुहाई देते हुए पृथ्वीराज चौहान के हाथों मृत्यु से बचता रहा। आखिरकार अंतिम युद्ध में मोहम्मद गोरी अपने मंसूबे में कामयाब रहा और उसका नतीजा यह हुआ कि देश आज तक भुगत रहा है। इस तरह से आप देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही वीर शासक थे, लेकिन विश्वासघात के कारण एक लंबी पारी वो नहीं खेल सके। हमें इस चीज़ को जानना है और समझना है कि हम किसी को लगातार
यदि क्षमा करते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं।